लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। गुरुवार शाम छठवें चरण के लिए 14 सीटों का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ 7वें चरण में चुनाव प्रवेश कर गया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र को 2024 में सफलता दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। धर्मेंद्र का प्रचार करने डिंपल यादव, चाचा शिवपाल, प्रोफेसर रामगोपाल समेत सैफई परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी। देखना है कि विधायक गुड्डू जमाली का साथ भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता है। हालांकि दिनेश लाल के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूपी में 25 मई को छठवें चरण के लिए जिन 14 सीटों पर मतदान होना है उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर 162 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 14 सीटों पर कैसी है राजनीतिक लड़ाई, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की। अंदर खाने से खबर है कि धनंजय ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की है, लेकिन उनके समर्थकों के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी इसमें राजनीतिक तड़का लगा दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि किसी को आप चुनाव न लड़ने दो, टिकट वापस लेने का दबाव बनाओ और फिर उससे समर्थन का दबाव बनाओ। ऐसा कहीं होता है कि जीतने के बाद भी उसके लोग आपका समर्थन कर दें। इसी के साथ रामगोपाल यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा के चुनाव जीतने की भविष्यवाणी कर दी। हालांकि सपा के बाबा दुबे अब भाजपा में चले गए हैं, लेकिन भाजपा उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह बहुत आसान नहीं है। सुल्तानपुर में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से भाजपा की मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है। चंद्रभद्र सिंह 3 बार के विधायक हैं। 2019 में बसपा के टिकट से लड़कर मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और महज 14,000 वोट से हारे थे। इससे अगड़ी जाति की राजपूत बिरादरी सपा की तरफ झुक सकती है। सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद हैं और उन्हें यादव मुस्लिम निषाद समेत अन्य का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रतापगढ़ में राजा भैया के समीकरण ने चुनाव को पेचीदा बना दिया है। राजा भैया का झुकाव सपा की तरफ है। इलाहाबाद फूलपुर की सीट पर भी इसका असर पड़ सकता है। जौनपुर जिले की मछली शहर सीट पर भी मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा इस पर तृणमूल कांग्रेस के भदोही से प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी भी भाजपा प्रत्याशी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वहीं छठे चरण के चुनाव में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी जब सुल्तानपुर में मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा और किस तरह से उन्होंने आड़े हाथों लिया, सपा को सुनवाते हैं आपको। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जब भी हुआ है अनर्थकारी हुआ है, देश के लिए खतरनाक है। आप देख रहे होंगे कितनी भगदड़ मच रही है रोज। आप सोचो ये गुंडे अगर सत्ता में आते क्या करते, जो अपने नेता के लिए जाकर के क्या मारपीट करते हैं, कैसी वहां पे उनके मंचों पे तोड़फोड़ हो रही है, कैसे किसी का मंच टूट रहा है, कोई मंच पे धराशायी हो जा रहा है, कोई धक्का देके अपने नेता को नीचे गिरा दे रहा है और स्वयं भी मंच पर काबिज हो जा रहा है। ये तो समाजवादी पार्टी का संस्कार हो गया है। और दूसरी ओर इनका मैनिफेस्टो भी देखो। एक खतरनाक बात, उन्होंने 2 बातें बहुत खतरनाक कही है, यद्यपि पूरा खतरनाक बातों से ही उनका मैनिफेस्टो भरा पड़ा है, जिसके आधार पर कोई सरकार चलाती है कोई पार्टी। लेकिन एक बात, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर ये लोग सेंध लगाना चाहते हैं और आपके अधिकार को ये मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। क्या आप इसको देंगे? क्या आप इसकी स्वतंत्रता देंगे? क्या एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।